एक्सरसाइज 18 के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। अगर हम x को 0 डालते हैं तो ये 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा और 1 प्लस 0 1, 1 की पावर इन्फिनिटी। इस फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स ई के इक्वल होता है। सेकेंड फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0, a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। इसका होता है log a और इसका बेस होता है e। तीसरा है e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। इसका आंसर है 1। फोर्थ है लिमिट x टेंस टू 0, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। इसका आंसर है 1। और फिफ्थ है लिमिट x टेंस टू 1, log x अपॉन x माइनस 1। इसका भी आंसर है 1। तो एक्सरसाइज 18 का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, e की पावर 4x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई। अब ये जो फॉर्मूला है e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, मतलब जो यहाँ पार में होगा वही नीचे होना चाहिए। 4x है तो 4x, ये हो जाएगा 1, तो 4 आंसर। सेकेंड पार्ट है 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। इसका log a है तो इसका आ जाएगा log 3। थर्ड पार्ट में लिमिट x टेंस टू 0, e की पावर x माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो हम इसमें लिखते हैं e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स अलग कर देते हैं और माइनस एक्स अपॉन एक्स अलग। तो ये e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये 1 हो जाएगा और ये कैंसिल होके 1, तो 1 माइनस 1 0। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है लिमिट x टेंस टू 0, x e की पावर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x। अब हम इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को। जब से x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एक x कट जाएगा और एक x यहाँ आ जाएगा, और यहाँ x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ये 2 हमने बाहर ले लिया लिमिट के, ये 1 होता है, ये भी 1 होता है साइन x अपॉन एक्स, और ये भी 1 होता है। तो आंसर आ गया 1 अपॉन 2। सेकेंड पार्ट में भी ऐसे ही x 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। फिर इसको हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अगर इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एक एक्स कट जाएगा और एक एक्स नीचे आ जाएगा। इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2x आ गए। फिर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई। तो इसका फॉर्मूला होता है log 2। ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, एक 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2 log 2। थर्ड पार्ट में e की पावर x माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसमें भी e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स अलग कर लेते हैं और साइन एक्स अपॉन एक्स अलग। इसका फॉर्मूला ये भी 1 है और ये भी 1 है, 1 माइनस 1 0। फोर्थ पार्ट डायरेक्ट है e की पावर x, तो डायरेक्ट 0 रख देंगे, e की पावर 0 1। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है लिमिट x टेंस टू 0, e की पावर ax माइनस e की पावर bx अपॉन x। तो हम इसमें माइनस 1 करते हैं और प्लस 1 करते हैं। फिर e की पावर ax माइनस 1 अपॉन एक्स अलग कर लेते हैं, इसे माइनस कॉमन लेते हैं, बीच में माइनस आएगा। e की पावर bx माइनस 1 अपॉन एक्स, ये अलग कर लेते हैं। फिर इसको a से डिवाइड मल्टीप्लाई, b से डिवाइड मल्टीप्लाई, ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा a और यहाँ से बचेगा b, a माइनस b। सेकेंड पार्ट में लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, e की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स। तो डायरेक्ट लिमिट रख देते हैं क्योंकि 0 अपॉन 0 की फॉर्म नहीं आनी चाहिए। तो साइन पाई बाई 2, यहाँ भी e की पावर साइन पाई बाई 2, साइन 90 हो जाएगा 1, तो e की पावर 1 माइनस 1, नीचे भी साइन 91। तो आंसर आ गया e माइनस 1। सेकेंड पार्ट में लिमिट x टेंस टू 2, e की पावर x माइनस e की पावर 2 अपॉन x माइनस 2। तो हम इसमें मान लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 2 प्लस एच। तो x की वैल्यू 2 है तो h की वैल्यू जाएगी 0। यहाँ पर x की जगह रख देंगे 2 प्लस एच, यहाँ जाएगा माइनस ई स्क्वायर, नीचे x की जगह 2 प्लस एच माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें e की पावर 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों में, यहाँ से बच जाएगा e की पावर h माइनस 1 और नीचे h, तो ये 1 होता है फॉर्मूला, यहाँ जाएगा ई स्क्वायर, ये इसका आंसर। फोर्थ पार्ट में लिमिट x टेंस टू 1, e की पावर x माइनस e की पावर 1 अपॉन x माइनस 1। तो हम मान लेते हैं x को इसमें 1 प्लस एच। लिमिट हो जाएगी x टेंस टू 0, यहाँ x की जगह 1 प्लस एच और यहाँ पर भी x की जगह 1 प्लस एच, ये आ जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, इसमें e की पावर 1 कॉमन ले लेते हैं दोनों में, यहाँ से बचेगा e की पावर h, यहाँ से 1
और ये 1 होता है फॉर्मूला, इसका आंसर आ जाएगा ई। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें लिमिट एक्स टेंस टू 1 ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसमें भी एक्स को 1 प्लस एच मान लेते हैं, तो लिमिट हो जाएगी एच टेंस टू 0। यहाँ पर एक्स की जगह 1 प्लस एच रखेंगे तो माइनस 1 माइनस एच, नीचे 1 प्लस एच लिखेंगे एक्स की जगह, 1 कैंसिल हो जाएगा। इसमें ई की पावर माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं दोनों में, यहाँ से बचेगा ई की पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन एच। तो इसको माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस साइन, तो ये 1 हो जाएगा। जो ई की पावर होती है वही होना चाहिए यहाँ पर, तो ये 1 हो गया, ये आ गया माइनस ई की पावर माइनस 1, यानी कि माइनस 1 अपॉन ई। क्वेश्चन 5 में लिमिट एक्स टेंस टू 0 3 की पावर एक्स माइनस 1 और ये नीचे है रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1। इसको रैशनलाइज करेंगे, रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, ये ऐसे ही रहेगा 3 की पावर एक्स माइनस 1। ऊपर तो यही आ जाएगा, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये 1 कैंसिल, ये आ जाएगा। इसका फॉर्मूला है लॉग ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का लॉग ए, तो इसका आ जाएगा log 3। इसमें x को 0 डाल देंगे, 1 प्लस 1 2, ये आ जाएगा 2 log 3। 6 में लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसमें x को रखते हैं 1 प्लस एच, यहाँ भी 1 प्लस एच और यहाँ भी 1 प्लस एच, ये 1 कैंसिल, लिमिट हो जाएगी x टेंस टू 0, ये बचेगा 1 प्लस एच की पावर 1 अपॉन एच। तो इसका फॉर्मूला बता रखा है, ई के इक्वल होता है। 7th है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस साइन एक्स की पावर कॉट एक्स। तो कॉट एक्स को हम ब्रेक करते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1 अपॉन साइन एक्स और कॉस एक्स को बाहर लिख लेते हैं। तो ये फार्मूला हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, क्योंकि 0 आएगा साइन 0 0, ये भी 0, 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म आ गई, तो फर्स्ट वाला फार्मूला बताया था। तो ये हो जाएगा ई, और ये कॉस एक्स होगा, एक्स की जगह 0 डाल देंगे, ई की पावर कॉस 0 होता है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा ई की पावर 1। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है लिमिट एक्स टेंस टू 0 8 की पावर एक्स माइनस 2 की पावर एक्स अपॉन एक्स। तो इसमें भी हम माइनस 1 करते हैं और प्लस 1, तो 8 की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अलग, फिर इन दोनों में माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस 2 की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो उसमें अलग फॉर्मूला लग जाएगा, ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का लॉग ए, यानी कि लॉग 8, और ये आ जाएगा लॉग 2, फिर लॉग रूल से आ जाएगा 8 अपॉन 2, तो इसे लिख सकते हैं log 4। 9 भी सेम ऐसी है, ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। पहले माइनस 1 करते हैं इसमें और प्लस 1। ए की पावर एक्स माइनस 1 पहले एक्स से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो आ जाएगा ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसे माइनस को मिलेंगे बी की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स और ये साइन एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगा log ए, ये हो जाएगा log बी और ये होता है 1, तो आ जाएगा log ए माइनस log बी, ये आ जाएगा log ए अपॉन बी। 10th में ए की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स, तो हम y को मान लेते हैं साइन एक्स, अगर x को 0 रखेंगे तो y भी 0 हो जाएगा, तो लिमिट y टेंस टू 0, ये आ जाएगा ए की पावर y माइनस 1 अपॉन y, ये भी हो गया log ए। 11th क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 3 की पावर 2x माइनस 2 की पावर 3x। तो पहले से हम 9 की पावर x लिख लेते हैं और माइनस 1 प्लस 1 करते हैं, और इसे 2 की पावर 3 को 8 लिख सकते हैं, 8 की पावर x। तो 9 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स अलग, फिर माइनस 8 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स अलग, ये फॉर्मूला हो जाएगा log 9, ये हो जाएगा log 8, तो ये आ जाएगा log रूल से log 9 अपॉन 8। 12th में x टेंस टू 1 x माइनस 1 अपॉन log x, तो इसको हम नीचे ले जाके लिख सकते हैं, फॉर्मूला बताई रखा है 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। 13 में x टेंस टू 0 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये e की पावर माइनस एक्स से लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर x। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं तीनों का, e की पावर x आ जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 e की पावर x, और नीचे e की पावर x एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे बच जाएगा, तो हम इसे e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और e की पावर x अलग से, ये तो 1 होता है, और इसमें x को 0 डाल देंगे, e की पावर 0 भी 1, तो आंसर आ जाएगा 1।
14 में लिमिट एक्स टेंस टू 5 log x माइनस log 5 अपॉन x माइनस 5, इसमें x को मान लेते हैं 5 प्लस एच, लिमिट हो जाएगी x टेंस टू 0, ये हो जाएगा log 5 प्लस एच माइनस log 5, नीचे 5 प्लस एच माइनस 5, ये कैंसिल, लॉग रूल से माइनस वाला आ जाएगा नीचे log 5 प्लस एच अपॉन 5, और नीचे एच बचा हुआ है, इसको अलग अलग करते हैं, आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन 5, तो हम इसको 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये फार्मूला था log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो ये नीचे 5 बच जाएगा, तो आंसर आ गया 1 अपॉन 5। क्वेश्चन 15 में लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यह आ जाएगा √2 साइन एक्स बाई 2, इसको हम ई की पावर एक्स माइनस 1 एक्स से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, फिर इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो फॉर्मूला होता है 1, ये भी हो जाएगा 1, तो 2 पर आ जाएगा, ये आएगा 2 अपॉन √2 यानी कि √2। 16 है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन n की पावर 2n, तो y को मान लेते हैं 1 अपॉन n, तो यहाँ आ जाएगा 2y और ये 2 अपॉन y, तो फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस 2y, इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ऊपर 4 बन जाएगा, नीचे 2y, ये फॉर्मूला है लिमिट y टेंस टू 0 1 प्लस, जो यहाँ पर होगा वही 1 अपॉन बार, ये 1 होता है, e होता है ये, तो e की पावर 4 आंसर। सेकेंड पार्ट में भी x टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस a प्लस बी एक्स और c प्लस डी एक्स, तो इसको हम 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस बी एक्स, इसको a प्लस बी एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो c प्लस डी एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स अलग, और ये 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस बी एक्स की पावर a प्लस बी एक्स, तो एक फार्मूला इस फॉर्म में भी होता है लिमिट अगर इन्फिनिटी की फॉर्म में x टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, ये e के इक्वल होता है, मतलब x इसमें नीचे और वही इसकी पावर में होना चाहिए, तो जैसे ये है और ये टर्म 0 होनी चाहिए 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो यहाँ पर x को इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 बन जाएगा, उसी फॉर्म की इक्वेशन बन जाएगी, पावर में इन्फिनिटी आएगा, तो यहाँ पर भी अगर x को इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी, तो जो ये 1 अपॉन है ये पूरी टर्म ऊपर है, तो इसका आंसर आ जाएगा e, और ये लिमिट इसमें लग जाएगी c प्लस डी एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स, तो इसमें हम x से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ये आ जाएगा c अपॉन एक्स प्लस डी a अपॉन एक्स प्लस बी, अब x को इन्फिनिटी डालेंगे c अपॉन इन्फिनिटी 0, a अपॉन इन्फिनिटी भी 0, तो d अपॉन b बचेगा, तो आंसर e की पावर d अपॉन b। थर्ड पार्ट है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस ए एक्स की पावर b अपॉन एक्स, तो हम इसे ए एक्स से डिवाइड करते हैं, x तो है इसमें, a से डिवाइड करते हैं और a से मल्टीप्लाई, तो ये ऐसे आ जाएगा ए एक्स और बाहर से a अपॉन बी, क्योंकि a और a कटेगा तो a भी आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर a से a कैंसिल करेंगे तो वापस b अपॉन एक्स आ जाएगा, तो जो टर्म यहाँ है वही यहाँ बनानी पड़ती है, 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, ये e होता है, तो e की पावर a भी आंसर। 17 का फर्स्ट पार्ट है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर x प्लस 4, तो जो भी फार्मूला उसमें 1 होता है, पहले इसमें 1 है इसमें 1 है, तो यहाँ 1 बनाने किसी तरीके से, तो जैसा डिनोमिनेटर है x प्लस 1 वही लिख लेते हैं, 6 को ब्रेक कर लेते हैं 1 प्लस 5, x प्लस 1 के नीचे x प्लस 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा, और 5 अपॉन एक्स प्लस 1, तो ये 1 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 है, इसे x प्लस 1 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड और 5 से, और ये x प्लस 4 साथ में आ जाएगा। अब ये पूरा फार्मूला होता है e की पावर लिमिट, इसमें लिमिट लगा देंगे x टेंस टू इन्फिनिटी 5 एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 1, इसको भी x से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, ये 0 हो जाएंगे, तो आ जाएगा e की पावर 5। सेकेंड पार्ट भी ऐसे है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर x, इसमें भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस 2, डिनोमिनेटर की तरह बनाना है, इसको सॉल्व करके x माइनस 1 ही आ जाएगा, अलग अलग करेंगे आएगा 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1, तो इसे माइनस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और 2 से भी, तो ये वही हो गया 1 प्लस एक्स, जो यहाँ पर होगा यहाँ उसका उल्टा है, ये e हो जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x अपॉन एक्स प्लस 1,
इसको भी x से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। ये आ जाएगा -2/1+1/x, ये 0 हो जाएगा, आएगा e की पावर -2। थर्ड पार्ट में लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 5x² अपॉन 1 + 3x² की पावर 1/x²। पहले 1 बनाने के लिए हम 5x² को ब्रेक कर देते हैं, 3x² + 2x², इसको अलग अलग कर लेते हैं। इसके नीचे करेंगे अलग तो 1 आ जाएगा, और 2x² अपॉन 1 + 3x²। अब जो टर्म यहाँ आती है, जैसे 1 + x की पावर 1/x, तो यहाँ उसका उल्टा आता है, तो हम 1 + 3x² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, और 2 से भी डिवाइड मल्टीप्लाई, और x² है ही है पहले से, तो जो ये टर्म है वही यहाँ बन गई, पर उल्टा। तो 1 + x की पावर 1/x, ये तो e हो जाएगा, तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 2/1 + 3x², x को 0 डाल देंगे इसमें, तो e की पावर 2। 18 के फर्स्ट पार्ट में दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर ax - 1/sin x, तो हम इसको ax से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ये तो 1 हो जाएगा, e की पावर x - 1/x, और इधर x/sin x, ये भी 1 होता है, sin x/x, तो ये दोनों 1 हो गए, तो इसका आंसर आ जाएगा a। सेकेंड पार्ट में e की पावर x² - 1/sin x², तो उसको हम x² से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो e की पावर x² - 1/x², ये हो जाएगा 1, और ये भी 1 हो जाएगा, sin x²/x²। थर्ड पार्ट में लिमिट x टेंड्स टू 0 3 की पावर 2x - 1 अपॉन 2 की पावर 3x - 1, तो 3 की पावर 2 को 9 लिख लेते हैं, 9 की पावर x - 1, और 2 की पावर 3 को 8 की पावर x - 1, फिर दोनों को हम x से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a की पावर x - 1/x, ये log a होता है, तो log 9, और ये भी वही, इसका आंसर log 8। 19 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में sin x - 1/x अपॉन log x, और लिमिट है x टेंड्स टू 1, तो पहले हम x को मान लेते हैं 1 + h, यहाँ पर भी x को 1 + h, यहाँ पर भी 1 + h, और लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, 1 कैंसिल हो जाएगा, sin h बचेगा, हम h से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो sin h अपॉन h 1 होता है, और ये भी 1 होता है, फॉर्मूला लिखा रखा है, तो 1 आंसर। 19 में log a + x - log a - x अपॉन x, और लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले हम इसमें a कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1 + x अपॉन a, यहाँ पर भी a कॉमन ले लेते हैं दोनों में, 1 - x अपॉन a, और नीचे ऐसे ही है, फिर log रूल से ये मल्टीप्लाई वाले प्लस में आ जाएंगे, log a प्लस log 1 + x अपॉन a, ऐसे ये भी प्लस में आएंगे, log a प्लस log x - a, पर बाहर से माइनस है, तो दोनों आ जाएंगे माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा, log a से log a, अलग अलग कर देते हैं x को दोनों के नीचे, इस जगह log 1 + x अपॉन a, इसके नीचे x ले लेते हैं, और a से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसे इसमें log 1 - x अपॉन a से मल्टीप्लाई डिवाइड, x तो आएगा नीचे, माइनस साइन भी ले लेते हैं, तो log 1 + x अपॉन x, ये 1 होता है, तो a बचेगा 1 अपॉन a, ऐसी log 1 + x यानी 1 - x अपॉन -x, ये भी 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस a, तो 1 अपॉन a + 1 अपॉन a 2 अपॉन a।